Hi super achievers, hope you are working seriously on your career. बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों में से किसको मैं चूज करूं? क्योंकि आप काफी सारे वीडियो देखते होंगे ना, शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी डिमांड है, उसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है। बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो सैलरी का बेस में चूज करूं कि मेरा इंटरेस्ट का जो है उसमें चूज करूं? बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अभी स्लो ग्रोथ है। इसका जो ग्रोथ आपको मिलेगा नेक्स्ट 5 to 10 years, वी आर जस्ट ग्रोइंग। ग्लोबली इट इज ग्रोइंग लिटिल बिट फास्टर, बट इंडिया में इसमें थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है। तो आज हम लोग को इसका जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस रहेगा, द बिग पिक्चर, मतलब फ्यूचर डिमांड क्या रहेगा एंड हु शुड गो फॉर विच करियर। उसके बाद इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा करियर के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट भी चाहिए। स्किल लेवल क्या आप डेवलप करना चाहिए, सैलरी लेवल क्या है, एंट्री लेवल पे, मिड लेवल पे क्या रहेगा, एंड आपका एक छोटा सा हम लोग देखेंगे आप करियर पाथ कैसे बना सकते हैं, कौन सा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कैसे करियर पाथ बनाएंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर आप इंटरेस्टेड है, स्टे विथ मी फॉर 6 to 8 minutes। वेरी शॉर्ट वीडियो है एंड इट इज यूजफुल फॉर यू। एंड डोंट फॉरगेट to share this video, subscribe my channel and hit the bell icon. By the way, this is Atindrium Careers and my name is Pratap Harichandran. First देखते हैं the big picture। इसमें देखेंगे future demand क्या रहेगा and who should choose which career graph, career path। First है बायोटेक्नोलॉजी। फ्यूचर डिमांड तो हाई रहेगा, क्यों पता है ना, वी आर गोइंग टू डिस्कवर न्यू वैक्सीन्स। हेल्थ केयर में डिमांड रहेगा, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बायो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे बायो पेस्टिसाइड्स हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, बायो प्लास्टिक्स हो गया, देन सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया। इसमें तो ग्रोथ रहेगा ही रहेगा। एंड हु शुड चूज दिस बायोटेक्नोलॉजी? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लैब वर्क। आपको पता है लैब वर्क मतलब दिनों, मतलब घंटों नहीं कि दिनों चलता है, साल भर भी चल सकता है। एक मतलब कुछ वैक्सीन डेवलप करने के लिए 6 months से 1 year to 2 year 3 year, मेडिसिन मतलब डिस्कवरी के लिए कितना टाइम लग सकता है। ड्यू टू AI इट इज हेल्पिंग अस। earlier it was taking around 10 to 15 years, but now in 6 to 1 year to 2 to 3 years you can develop one vaccine or one new medicine. Now let's see bioinformatics. Future growth very high here because of this artificial intelligence we are integrating in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी का एक स्पेशलाइजेशन है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक जनरल है, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कोर इंजीनियरिंग, ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी कोर है। अगर कंप्यूटर साइंस में आप स्पेशलाइजेशन चुन लिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड यू हैव ए स्पेशलाइजेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ग्रोथ इसमें वेरी हाई है बिकॉज ऑफ new drug discovery from data analysis, personalized medicine and disease control, curing methods, new curing methods for new diseases as well as the conventional diseases. ये हो गया आपका bioinformatics. Who should go with bioinformatics? Those who are interested in manufacturing, मतलब interested है for biology, data analysis, coding, these things. ये हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट है कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज हाई ग्रोथ हो गया, यू नो, इफ यू सी ओपन एनी जॉब पोर्टल देयर विल बी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरियर्स। 1.27 million by 2027 you will find, because the skill requirement, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्किल रिक्वायरमेंट वो अभी नहीं हो रहा है। द डिमांड एंड सप्लाई में काफी गैप है। एंड सैलरी लेवल विल बी लाइक एनीथिंग दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। इसको कौन चूज करना चाहिए? दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, ये सब अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप चूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए। नाउ लेट अस सी what is the salary level that you can see in my screen. तो एंट्री लेवल पे if you are in biotechnology कैरियर ग्राफ में है आप, तो आपका जो सैलरी रहेगा 2.5 lakhs to 5 lakhs per annum। देन मिड लेवल पे
रहेगा, इट इज अराउंड 6 to 12 lakhs पर annum। ये डिपेंड करता है कौन सा इंस्टीट्यूट से आप अपना डिग्री और क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं, कौन सा स्किल आपका पास में है, एंड द सिटी एंड द इंडस्ट्री, वो डिपेंड करता है इसका जो लेवल है आपका, जो सैलरी लेवल है। जनरली रोल्स क्या रहेगा, रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स असिस्टेंट, ये रहेगा आपका जो रोल्स। सिंपल आई एम टेलिंग द एग्जांपल के लिए मैं रोल्स का बारे में बोल रहा हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्टिंग इज 4 to 8 lakhs पर annum, मिड लेवल जाते जाते आपको 10 to 20 lakhs पर annum। जेनोमिक्स एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी में आपका रोल्स रहेगा। देन आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टिंग इज 6 to 12 lakhs पर annum एंड बिटवीन देखेंगे मिड लेवल इट इज विल बी अराउंड 15 to 40 lakhs पर annum। यू सी द डिफरेंस, कितना मतलब डिफरेंस है। एंड योर रोल विल बी ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट हो गया, AI प्रोडक्ट मैनेजर, और आप बन सकते हैं सपोर्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, कोडिंग में जा सकते हैं, यू कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। ये हो गया आपका डिफरेंस इन सैलरी लेवल। नाउ लेट अस गो एंड सी द थर्ड वन, स्किल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, दैट ऑल्सो यू कैन सी इन माय स्क्रीन। स्किल रिक्वायरमेंट जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज मतलब लैब टूल्स क्या है, लैब टेक्निक्स क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है। सो जब आप 12th क्लास में चूज करते हैं स्ट्रीम, इफ यू कैन चूज PCMB, that will be better for you. It is my advice, or PCB also will do. Then bioinformatics में आपका स्किल्स लेवल्स क्या डेवलप होना चाहिए, जो लैंग्वेज है R और Python, डेटा एनालिसिस आपको आना चाहिए, एंड ML बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। These tools, these skills you should develop. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अगर करियर बनाना चाहते हैं, स्किल क्या डेवलप करना चाहते हैं, सिमिलरली हियर पाइथन आपका लैंग्वेज आना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा हैंडलिंग, एंड नो हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। काफी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ चुका है, यू शुड नो। एक आर्टिफिशियल टूल में, AI टूल में आप एक्सपर्टाइज होना चाहिए एटलीस्ट, एंड हाउ यू आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। क्लास 12 स्टूडेंट्स, future skill is not only AI, actually it is artificial intelligence and domain knowledge। जैसे डोमेन जैसे एक हो गया का बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कौन सा डोमेन में आप जाना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और एक जैसे एरोस्पेस हो गया, कौन सा डोमेन में आप जाना चाहते हैं, ये आपके पास में होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मार्केटिंग, ये एक डोमेन है। सो डोमेन वाइज आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्किल लेवल। नाउ लेट अस सी टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, दैट आल्सो यू कैन सी इन द स्क्रीन्स। इट इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी के लिए IITs तो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया आपका, देन आइजर हो गया, नाइजर हो गया, JNU हो गया, NIT राउरकेला हो गया, एंड अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखेंगे इट इज SRM, VIT, KIT, मणिपाल इंस्टीट्यूट। सिमिलरली फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये हो गया आपका इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑल IITs, हर एक IIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आ चुका है, लेकिन IIT दिल्ली इज ए स्पेशलाइज्ड कोर्स दे हैव ओपनड अप दैट यू कैन सी, चेक इन द इंटरनेट। देन बिट्स पिलानी हो गया, SRM हो गया, VIT हो गया, हर एक प्राइवेट में, रेनोड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। सी, मैं क्यों बोलता हूँ अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि आपका जो नेटवर्क, जो इंस्टीट्यूट का जो ब्रांडिंग है, वो भी आपको काफी हेल्प करता है आजकल। अदरवाइज आप एवरेज इंस्टीट्यूट में जाके स्किल लेवल को, एक्सपर्टाइज स्किल लेवल डेवलप करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट यू आर एट पार विद देम। ये हो गया आपका फोर्थ टॉप इंस्टीट्यूट। देन आता है आपका फिफ्थ, कैरियर पाथ कैसे बनाएंगे। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, आई वुड प्रिफर, अगेन आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और PCB will do a BSc or BTech biotechnology. Then you go for, you
I would advise go for master degree, MSc or MTech. अगर ज़्यादा रिसर्च में जाना चाहते हैं, choose PhD and do it in abroad universities. That will be better for you. ये हो गया आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो टेक्नोलॉजी के लिए। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। एंड उसमें आजकल स्पेशलाइजेशन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। इसमें स्पेशलाइजेशन करके आप अपना डिग्री कर सकते हैं। साथ में जो कॉमन है सबके लिए, ये बहुत क्रिटिकल है, मेक ए प्रोफाइल इन लिंक्डइन एंड ऑल्सो इन गिटहब। जो कुछ भी आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट करते हैं, और कुछ एक प्रोग्रामिंग हो गया, कोई एक एआई टूल यूज करके आपने कुछ डेवलप किया, और जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कुछ आपने प्रोजेक्ट किया, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प किया, वो सब चीज आप डालते रहिए गिटहब में। और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल लाइव होना चाहिए। यू शुड कमेंट और लाइक माइंडेड कंटेंट्स फ्रॉम लाइक बायो टेक्नोलॉजी में। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका प्रोफाइल बना रहे, so you should connect with same professionals. You can comment on their contents or ask them questions, because LinkedIn is your 24/7 resume. Companies actually, after receiving a resume, they go to LinkedIn and GitHub, see who is this person, what is doing. ये है सबके लिए कॉमन। सो अभी कंक्लूजन क्या है? अगर आपको हाई सैलरी चाहिए और टेक्नोलॉजी को इंटरेस्टेड है, पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, देन गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको बायोलॉजी इंटरेस्टेड है, पैशन ऑफ द नेचर और इनोवेशन, ड्रग्स डिस्कवरी, और आप मतलब वैक्सीन डेवलपमेंट, लैब वर्क और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनी हेल्प, एनी confusion, please ask me. I am available 24/7. That's all in this video. If you like this video, again I'm telling you, share this video, subscribe my channel and hit the bell icon. All the love, all the power.